थी। तो नाजरीन, ये जो आप देख रहे हैं अंजाम टीवी, मलका पीरज़ादा सीनियर मोस्ट लेजेंडरी एक्टर्स हैं, वर स्टाइल आर्टिस्ट हैं। इनके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके दोस्तों में इसको आप सेंड करें। ये मेरा वीडियो देखना मत भूलिएगा। मैंने 40 साल आप लोग के चेहरों पे मुस्कुराहटें बांटी हैं, तो इस चैनल को भी आप लोग लाइक करें। थैंक यू लाला, थैंक यू सो मच। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे चैनल को इतना टाइम दिया। आप जीते रहें, आबाद रहें, ऐसे ही लोगों में खुशियाँ बखेरते रहें। आखिरी बात कहूँगा, क्योंकि ये इतनी दूर से आई है, चाय पिएगी? ठीक है, मैंने आपको पिलानी है, आप मेरे मेहमान हैं। नाजरीन, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा, आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, हस्बे रिवायत हस्बे वादा, आपसे एक वादे के साथ रुखसत होती हूं कि किसी ऐसी प्यारी शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगी जो बहुत ही प्यारी और मुनफरिद शख्सियत के मालिक होंगे। आज मैं आर्ट काउंसिल कराची आई हुई हूँ। ये हमारी प्यारी सी शख्सियत हैं जिनके साथ मैं मौजूद हूँ। हमारे पाकिस्तान का एक बहुत प्यारा और बहुत बड़ा नाम, हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, हमारे कराची का फ़ख्र है, कॉमेडी ऑफ किंग हैं और बहुत खुसूसियात हैं। हिंदुस्तान गए, पाकिस्तानी पहले आर्टिस्ट हैं जो वहाँ पे जाके मुकाबला जीते हैं। ARY पिक के बहुत खूबसूरत प्रोग्राम किए हैं, नामवर नाम, और ऐसे बहुत ऐसे प्रोग्राम किए हैं जिसमें रऊफ़ लाला जीतते गए और हमारे पाकिस्तान का नाम बुलंद से बुलंद तर करते चले गए। नाजरीन, मैं ऑनेस्टली एक बात आपसे करना चाहूँगी कि रऊफ़ लाला जितने बड़े आर्टिस्ट हैं उतने ही बड़े प्यारे इंसान हैं। कल का टाइम उनसे मेरा मिस हो गया था किसी वजह से। आज इनका यहाँ मेरे साथ इनका कोई प्रोग्राम नहीं है आर्ट काउंसिल में। ये इनकी शफ़क़त है, इनकी मेहरबानी है कि जो इन्होंने मेरे चैनल के लिए टाइम दिया, खुसूसी ये मेरे लिए आए हैं, तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये इनके शफ़ीक होने का, एहसासमंद होने की एक दलील है। तो चलिए नाजरीन, हम मिलते हैं रऊफ़ लाला साहब से। अस्सलाम वालेकुम रऊफ़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मलका? ठीक ठाक? जी मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह, लाहौर से आई हैं आप हमारे कराची में। हमारा क्या, आपका भी कराची। आपने यहाँ जन्म लिया, यहाँ शोहरत कमाई, फिर नाम कमा के लोग लाहौर चले जाते हैं क्योंकि इंडस्ट्री वहाँ पे काम बहुत है। तो आपको टाइम कैसे मिल गया यहाँ पे आज हमसे मुलाकात का? जी वहाँ मैं मानती हूँ अच्छी शख्सियतें, यहाँ कोई कम शख्सियत तो नहीं है कराची में। रऊफ़ लाला, शकील सिद्दीकी और ऐसे बहुत प्यारे आर्टिस्ट हैं। लाला हमारी कराची की जान है, आप बिलीव करें। तो मेरा दिल कर रहा था कि जब मैं कराची आई तो इंटरव्यू और लोगों के हो ना हो, मुझे इतनी टेंशन थी। मैंने कहा रऊफ़ लाला का इंटरव्यू होना चाहिए मेरे चैनल के लिए। उसमें ना बड़ी कमी सी महसूस हो रही थी। नहीं, मेरी दुआएं अल्लाह ताला पाक परवरदिगार आपके चैनल को बहुत तरक्की दे, बहुत तरक्की देगे और आप बेटे बेटे घर में कमाएं। हम जब लाहौर आएँ तो आपके पिराडों में घूमें फिरें, ज़रा मज़ा आए, खाना वाना खाएं। बहुत अच्छा खाना बनाती है मलका और बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। हमारे कराची में जब हम काम करते थे उस वक्त उमर शरीफ, मुइन अख्तर, शकील सिद्दीकी, हमारा एक ग्रुप होता था जिसमें मलका भी होती थी। जी बहुत शुक्रिया। रऊफ़ लाला साहब, कुछ सवाल जवाब होएं शुरू ज़िंदगी के मुतालिक। रऊफ़ लाला साहब, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपको काफ़ी साल हो गए इंडस्ट्री में और जूं के तू हैं, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह पता है क्या है? तुम मुझे शुरू से जानती हो, मुझे 42 साल हो गए हैं। मैं किसी फेल में नहीं हूँ, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं अल्लाह ना करे कि मैं जुआ खेलता हूँ, ना कोई फालतू मेरी एक्टिविटीज़ हैं कि मैं कोई मतलब ड्रिंक वगैरह या कोई दूसरी ऐसी गंदी आदत नहीं है। हाँ, पान खाता हूँ और जो टाइम मिलता है तो नमाज पढ़ता हूँ। और मैं अपने व्यूवर्स को भी कहता हूँ, दोस्तों को भी कहता हूँ कि आप अगर 60 साल की उम्र में भी जवान दिखना चाहते हैं तो तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़ा करें, तो आपके चेहरे पे नूर रहेगा। बाकी तुम लोगों की दुआएं मलका तो ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। लाला, मैंने आपसे पूछना है कि जो मेरे नॉलेज में, सबके नॉलेज में,
कि आप पहले कराची के ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जो इंडिया में जाके आपने मुकाबला जीता है। तो मेरे अंजाम टीवी के नाजरीन को भी पता तो है, मगर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपने पहला जो मुकाबला जीता किस प्रोग्राम से जीता है? ये मलका 2006 की बात है। एवरेडी ने एक ग्रुप भेजा था, मैडम समीना ने, हम लोग गए थे वहाँ पे इंडिया में मुकाबला करने। 150 कॉमेडियन थे वहाँ पे। 150 कॉमेडियन में हम लोग मुकाबला करके फर्स्ट पोजीशन पे आना। सुपर 7 रह गए थे, उसमें अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। मैं वहाँ पे गाड़ी जीता, 10 लाख रुपए मिले। गाड़ी मैंने वहीं बेच दी, क्योंकि गाड़ी मेरे पास यहाँ कराची में ऑलरेडी थी, तो 2 गाड़ियाँ, और इतना टैक्स कौन दे वहाँ से यहाँ बुलाने का। बाकी इंडिया में काम बहुत किया, 10 साल किया। वो शो था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 2, जिसमें कपिल शर्मा आए थे, लेकिन ऑडिशन में रह गए थे वो। लेकिन लाफ्टर 2 में मैं विन किया, लाफ्टर 1 में सुनील पाल, लाफ्टर 3 कपिल शर्मा जीता था। ये भी हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र की बात है कि हमारे पाकिस्तान का आर्टिस्ट वहाँ विन करके आया है। ये हमारे लिए एजाज़ से कम नहीं है, और बहुत खुसूसियत के मालिक हैं। और इनसे ARY के प्रोग्राम के मुतालिक पूछते हैं जो इनका बहुत मशहूर हुआ है। ये अभी बंद हुआ है, मेरा ख्याल है ख़त्म हुआ है हमारा शो तमाशा। ये एक शो आता है पड़ोसी मुल्क में, इंडिया में, बिग बॉस, उस टाइप का शो है। ARY डिजिटल पे आता है तमाशा। तो तमाशा को होस्ट कर रहे थे अदनान सिद्दीकी, सॉरी। और उसमें कोई 13-14 कंटेस्टेंट थे हम लोग, जिसमें अल्लाह का शुक्र है कि मैं फाइनलिस्ट तक पहुंचा। 4 आदमी हम पहुंचे। तो वो बहुत अच्छा तजर्बा था, एक कि 1.5 महीना एक ही जगह घर में रहना, ना आपके पास टेलीफोन है कि आप किसी गर्लफ्रेंड को फ़ोन कर सको, और ना आपको टीवी देखने का मौका मिल रहा है कि आप मुल्क के हालात को भी देख सको। और समझ लेने का बस दिन का भी पता नहीं, घड़ी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। दिन बस सुबह होती थी, 9 बजे उठा देते थे, 10 बजे सुला देते थे। तो उसमें काफ़ी गेम्स भी खेलने होते हैं, वो टास्क आते हैं, बड़े टास्क करने होते हैं। तो बड़ा अच्छा सफ़र हुआ मेरा। ARY का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पाकिस्तान में इतना बड़ा शो शुरू किया, किसी ने तो किया। वेरी गुड। अच्छा, और इसके अलावा आपके टीवी के कोई ऐसे मशहूर प्रोग्राम जो हमारे नाजरीन तक उनकी मतलब तफसील पहुँचे? टीवी के प्रोग्राम तो बेशुमार हैं। अब क्या आप जो खास करें ना। अभी तो आप यूट्यूब पे जाके देखें, ओपस ब्लू को सर्च करेंगे तो शकील सिद्दीकी और मेरा एक शो चल रहा है ओपस ब्लू पे, शाका लाला। शकील और लाला को मिला के शाका लाला। उसमें हमारे गैग्स हैं, कॉमेडी, 1 मैन शो है, काफ़ी चीज़ें हैं हमारी उसके अंदर। और इसके बाद हमने अभी पिलाई टीवी पे मैंने किया अपना एक टॉक शो किया, जिस तरह आप कर रहे हैं वैसे वहाँ सेट लगा के एक बड़ा शो किया। बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आते थे उसमें। ऊ लाला, वो भी यूट्यूब पे आपको मिलेगा, पिलाई टीवी सर्च करें, ऊ लाला। फिर मैंने पिलाई टीवी पे किया नो टंकी, शकील सिद्दीकी, मैं, नईमा गरज थे हम लोग। वो तकरीबन 100 के ऊपर एपिसोड थे। बड़ा कॉमेडी, फुल फ्लेश कॉमेडी वो ड्रामा था, 1 घंटे का। और इसके बाद मैंने हशमत एंड फैमिली में लेडीज़ कैरेक्टर किया, मेमन औरत का, दादी का, जो तकरीबन वो भी 150 एपिसोड चले। माशाल्लाह, वेरी गुड। लाला जी का बहुत स्कोर है काम में, माशाल्लाह, इन्हें नज़र ना लगे, अपने काम से बहुत सिंसियर होते हैं। मुझे नाज़रीन एक बात भी मुझे याद है, आज मैं शायद रऊफ़ लाला साहब को याद हो या ना हो, मुझे याद है इनके ये अपने काम में कितने ऑनेस्ट हैं, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। एक दफ़ा हम एक प्ले कर रहे थे स्टेज, उसमें मैं नौकरानी थी और रऊफ़ लाला साहब नौकर थे। पहला शो चला तो मैं नई नई आई थी, मुझे इतनी सेंस नहीं थी काम की, काम तो कर लेती थी, सेंस नहीं थी मुझे। तो उन्होंने कहा, डायरेक्टर ने, भाई जल्दी जल्दी निपटाना है, जल्दी जल्दी निपटाना। मैं ना इनका एक क्यों खा गई। बस रऊफ़ लाला ने जो मेरा हशर किया वो मुझे बाई गॉड आज भी याद है।
तुम्हें काम का नहीं पता, डायरेक्टर से कह रहे हैं तुमने इसे कास्ट कर लिया, मेरा पूरा काम खराब। मैंने कहा आपको सारे क्यों तुमने मेरा वो क्यों कहा? मैंने कहा तुम भूल गई। मैंने कहा नहीं मुझे याद था, फिर क्यों दिया? मैंने कहा टाइम की तुम्हें प्रॉब्लम थी। रऊफ लाला साहब आपको याद है कि नहीं? आप वो भी हमारे स्ट्रगल का ही दौर था, जज्बाती थे काम के हवाले से। तो इस बात पे, तुम्हारी बात पे मुझे ये वो ड्रामा याद आ गया, गुड लक मोइन अख्तर। याद है तुम्हें? तुम मेरी माँ का कैरेक्टर कर रही थी। तो वो ड्रामे का एक वाक़या है नाजरीन के, ये मेरी वालदा थी और आदम राठौर एक आर्टिस्ट है हमारे कराची के, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर भी हैं। वो मेरे वालिद साहब का कैरेक्टर कर रहे थे। तो मोइन अख्तर साहब ने शरारत की, म्यूज़िक पे जो एंट्री होती है ना बंदे की, जब आर्टिस्ट की एंट्री होती है तो बैंक बजता है कराची में। तो उन्होंने ये कहा कि यार तुम 200 रुपये ले लो, लाला आएगा तो बैंक नहीं बजाना। खैर, और इन लोगों को कह दिया, आदम राठौर को, इनको, कि तुम अपनी आवाज़ को बिठा लो, तुम्हारी आवाज़ बैठ गई है। अब मैं, एक आदमी को रिस्पॉन्स आता है जब साउंड का, तो एक वो होता है ना, एनर्जी आती है। तो मैं एंटर हुआ तो वो म्यूज़िक नहीं आया, तो मैं सत्ते में हो गया एकदम। पब्लिक ने क्लैप तो की एंट्री की, लेकिन मैं ये म्यूज़िक वाले को देखा तो वो यूं 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 झूठी झूठी तारों को देख रहा है। तो मैंने कहा हो सकता है तार वार निकल गया हो कोई इसका। अब सामने ये थी, मैं वो कव्वाल बना हुआ था उसमें, मैं कहा ए अम्मा क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ये क्या हुआ इसकी आवाज़ को? एकदम अचानक मैंने देखा अब्बा खड़े होते। मैं कहा अब्बा तू बता क्या हाल है? वो कह रहा मैं कहा इसकी भी आवाज़ बैठी हुई, सबकी आवाज़ें बैठी हुई हैं। तो मैं अपनी एंट्री जैसे तैसे करके, इन्होंने तंग किया था कि इसकी एंट्री ख़राब करनी, मोइन भाई ने, वो शरारतें करते थे। मैं बाहर निकला तो मोइन भाई कहने लगे हाँ अब कहाँ गई तेरी क्लेब है? मैं कहा यार उसका गला बैठा हुआ है, अब्बा का भी अम्मा का भी गला बैठा हुआ है, और म्यूज़िक वाले का तो काम तो बड़ा ही बैठा हुआ है, अब क्या करूँ मैं? तो मोइन भाई कहने लगे अबे मैंने शरारत की थी तुझे फेल करने के लिए। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ये शरारत, अब देखना। फिर उसी शो में मैंने एक जुगत लगाई थी पहली मरतबा, कितने टाइम पुरानी, कि वो कवाली में मोइन भाई चप्पल उतार रहे थे ना, तो मोइन भाई ने चप्पल उतारा, मैंने कहा पहन लो तुम्हें पूरी नहीं आती। फर्स्ट टाइम जुगत की, तो मोइन अख्तर पे जुगत करना बहुत बड़ी बात होती। वो मैंने जुगत की तो पब्लिक में तालियां बहुत बजी। फिर मुझे मोइन भाई ने मतलब बाहर निकल के कहा तू क्या कौन सी बातें करता है, तू पूरी नहीं आती? मैंने कहा यही बोलूँगा और क्या बोलूँगा, अब आपको चप्पल आप मुझे दिखा रहे हैं, मैं क्या सामने कंगा करने बैठ जाऊँ? तो इस तरह टाइम गुजरा। जिंदगी में हाँ बड़े नशेबो फराज चलते हैं। हाँ हाशू में था तो लाला को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, बस वो भी उस सूरत में आता था कि जब इनके काम के साथ कोई गद्दारी करे। ये तो अभी भी है मेरी हालत, अभी मैं मलका अभी आई है लाहौर से बता दूँ, ये आदत अभी भी मेरे में है। 42 ईयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में, तकरीबन 42 साल के अरसे में मैंने शायद जिस दिन मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था उस दिन मैंने रिहर्सल की छुट्टी की थी और दूसरे दिन से ड्रामा किया था। तो मैं कभी इस रिहर्सल में छुट्टी नहीं करता, कभी मेरा शो मिस नहीं हुआ, कमिटमेंट पूरी करता हूँ। और अब जब मेरा लिखा हुआ होता है या मेरी डायरेक्शन में होता है तो फिर मैं सख्त हो जाता हूँ बहुत, थोड़ा सा, क्योंकि काम है, हम इसी की रोटी खा रहे हैं, तो फिर इसको तो दिल से करना चाहिए, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। देखा नाजरीन, कितनी खूबसूरत बात है कि काम के साथ जो लोग ऑनेस्ट होते हैं वही मंजिलें पाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ही कामयाबी नसीब करता है। ये इनकी एक इजाफी खूबी है जो मैंने आपको बताई है। और अब एक नाजरीन आपके साथ एक किस्सा और मैं शेयर कर लूँ कि एक ड्रामा था, शायद आप थी नहीं थी उसमें, ये मोहम्मद अली नकवी ने का स्क्रिप्ट था, यूनुस मलिक ने किया था, वो किया था हमने फ्लिट क्लब में। तो मैं बदमाश होता हूँ, तो एक बाप के 4-5 औलादे होती हैं। जावेद हसन साहब लाहौर के जो राइटर डायरेक्टर एक्टर थे ना, उनका लिखा हुआ ड्रामा था, वो मोहम्मद अली नकवी ने किया था। तो मैंने उसमें बदमाश का रोल किया था। तो वो ये होता है कि बाप कहता है कि तुम्हारी एक ही बहन है, उसकी शादी करनी है, जहेज़ देना है। तो कैसे जहेज़ होगा? तो सब भाई आगे पीछे हो जाते हैं, सब गाने बजाने वाले होते हैं। वो बदमाश कहता है कि मैं अपनी बहन को जहेज़ दूंगा, मैं वादा करता हूँ मैं दूंगा।
तारीख आ जाती है, शादी हो जाती है, वो आ जाते हैं शादी वाले, ये कहीं डकैती मारने जाता है तो वो गिरफ्तार नहीं होता, वो जख्मी हो जाता, गोलियां बहुत लगी होती हैं, तो वो ऊपर चादर माँ की शॉल डाल के अंदर आता है और महसूस नहीं होने देता कि मुझे गोलियां लगी। वो अपनी बहन की शादी की सारी वो बातें करते हो, कहता जहेज, मैंने कहा भाई जहेज, बाप ने कहा जहेज का तो बंदोबस्त नहीं हुआ, तो बारात वापस जाने लगती है, तो वो कैरेक्टर जो मैं कर रहा था वो रोकता है उसको, ससुर को, बहन के, कि रुक जाओ, तुम्हें जहेज में मैं आज वो जहेज दूंगा जो दुनिया में किसी ने नहीं दिया सिवाय मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी, अपनी प्यारी साहबजादी भी फातिमा को, तो मैं मुसल्ला और कुरान शरीफ लेके आता हूँ, वो देता हूँ। बड़ी क्लैप होती थी हॉल में, तो वो आदमी कहता है यार इससे बड़ा जहेज तो कुछ नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपकी बेटी चाहिए। ये लोग निकलते हैं और मैं गिरता हूँ डाउन करके, तो चादर हटती है तो गोलियाँ लगी हुई हैं, और दुल्हन भी, बहन भी वापस होती है। सब बोले ये तू क्या? बोला बहन के जहेज के लिए गया था डकैती करने के लिए, लेकिन आज बहन के काम आ गया मैं। जहेज तो नहीं ला सका, लेकिन सच्चा जहेज जो देना चाहिए हम मुसलमानों को वो दे दिया, और अपनी जान का नजराना दे दिया, वो बहुत अच्छा। तो वो खेल मुझे यूं याद आया कि वो जब हम कर रहे थे ना, जब एंड हो गया तो पर्दा बंद हो गया, तो जितनी लड़कियां थी ना, शेनी अजीम, पुरानी आर्टिस्टों के, अब शादियों के नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ये कि वो जितनी हीरोइनें थी सब खुदा की कसम आंसुओं से मलका रो रही थी, और मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, नहीं लाला अल्लाह तुझे जिंदगी दे, ये तूने इतना, और इतनी वो कुदरती वो अल्लाह ने ऐसा करम कर दिया, वो सीन इतना हाईलाइट हो गया, हॉल में औरतें रो रही थी। तो वो अच्छा लिखा हुआ, अच्छा वो मिले तो आप करोगे, मजा आएगा आपको। नहीं, देखिए ना, एक अच्छे आर्टिस्ट की खूबी यही है कि वो अपने कैरेक्टर में इन्वॉल्व इतना हो जाता है कि वो लगता है कि ये कैरेक्टर इसकी के लिए बना है और ये वही है, तब जाके मतलब वो कैरेक्टर में ना हकीकीपन आता है। ये तो एक अच्छे आर्टिस्ट की खूबी होती है। अच्छा लाला, आपने स्टेज बहुत किया है, टीवी भी काफ़ी किया है, फिल्में कौन कौन सी? फिल्में तो 96 से मैंने शुरू कर दी थी। पहली फिल्म की थी मैंने मनीला के जानबाज, वो अजीज़ तबस्सुम साहब की, फिर इसके बाद फुरकान हैदर साहब की मिस्टर K2, फिर मैडम शमी मारा की मैंने दुनिया दिल वालों की, करिश्मा, हम तो चले ससुराल, सईद रिजवी साहब की फिल्म की, अपना दिल भी तेरा हम भी तेरे। फिर इंडिया में मैंने 2 फिल्में की, वहाँ पे प्रोडक्शन नंबर 1 एक फिल्म का नाम है, एक फिल्म है रनवे जो रिलीज़ हो चुकी है, वीडियो पे भी है, यूट्यूब पे भी है, काफ़ी लोगों ने देखा, उसका गाना बड़ा मशहूर हुआ है रोक्शन का, खुदा के लिए, आपने सुना होगा शायद, वो फिल्म की। और फिर 2015 के बाद तो उन्होंने वीज़ा देने मुनासिब नहीं समझा पाकिस्तानियों को, तो हम भी नहीं गए, हम यहीं हैं। जब वीज़ा देंगे तो अगर बुलाएंगे तो ज़रूर जाएंगे, काम करेंगे। इंशाल्लाह ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे पाकिस्तान हिंदुस्तान के, इंशाल्लाह ताला। अच्छा लाला, आपने स्टेज बहुत किया, टीवी किया, फिल्म किया, आपको अपने ज़ाती तौर पे कौन सा शोबा पसंद है? मैंने टीवी भी बहुत किया है माशाल्लाह से। मैं तो टीवी तो समझो ना एक किस्म का इतना किया है, PTV से लेके हर चैनल पे काम किया मैंने, कमर्शियल भी किए मैंने, बहुत सारे फिल्में भी की, ड्रामा, स्टेज प्ले लिखना और करना मेरा शौक़ है। और ड्रामा थिएटर तो लाइव शो होता है, आपको पता है। अब तो हमारे अंदर बड़ी वो आ गई है, क्योंकि अल्लाह ने इतना नाम बना दिया, हर चीज़ इज़्ज़त इतनी मिल गई, तो अब हम पब्लिक, पहले तो हम अपने लिए करते थे ना कि यार हम नंबर 1 हो जाएं, हम नंबर 1 हो जाएं। अब हम कोशिश ये करते हैं कि हम लोग हमें याद रखें, हमारे जाने के बाद काम ऐसा करके जाओ। नंबर 1 तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन हमें अल्लाह ने वो इज़्ज़त दे दी जिसके हकदार थे। अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ है मेरे पास, गाड़ी है, घर है, बच्चे हैं, बहुएँ हैं, पोते पोतियाँ हैं, बीवी है, एक सारे बच्चों की शादी कर दी, अपनी ढूंढने के लिए निकला हूँ। ये बहन मेरी सच के आई है आज, तो ये कोई ना कोई ढूंढ के ले, वो ना ले आए जो मांगने वाली। नहीं, लाला को मुझे पता है जॉब कर रहे हैं, इन्हें तो वैसे ही कितनी ऑफर कराती हूँ, रब लाला मैं नल ब्याह करा ले, तो कहता परे थी। मैं जब पंजाब मुल्तान में ड्रामा कर रहा था, 10 साल किया मैंने वहाँ काम। आता था कराची महीने के लिए, फिर चला जाता था, लेकिन मुल्तान में मुझे बहुत इज़्ज़त दी। और वहाँ मैं मतलब मुझे अल्लाह ने बड़ा, वहाँ हिट थी एक अनीला नास, अपने यहाँ के आर्टिस्ट थी,
वो और मेरा काम बड़ा मजबूत हो गया था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ थोड़ा जूम ही नहीं काम होता। तो वहाँ काफ़ी लड़कियाँ मतलब दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा भाई एक ही बीवी काफ़ी है, एक है नेक है, हमें क्या चाहिए यार, बस। नहीं वैसे लाला ऑनेस्टली आज मेरे चैनल को बता दें पसंद कौन कौन सी आई थी? पसंद तो देखे मैं आपको एक बात बताऊं, पसंद जो है ना वो तो हर लड़की आ जाती है आदमी को, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। अल्लाह ताला ने नस्वानियत में ऐसा हुस्न रखा है कि औरत और मर्द कंट्रास्ट है। अब मैं खुसरे को देख के तो खुश नहीं होऊंगा ना, हालांकि उसका खर्चा नहीं है इतना, सिगरेट और एक ब्लेड का ही खर्चा है, लेकिन क्या, और बरसरे रोजगार भी है, लेकिन क्यों मैं औरतों की बात कर रहा हूँ, ये अल्लाह ने हुस्न बनाया है, तो आप देखें उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छी है, ठीक है, जो भी जिसकी बीवी है खुश है। लोग कहते हैं ना कि बीवी दूसरे की अच्छी लगती है, बच्चे अपने अच्छे लगते हैं, तो देखने में क्या है भाई, अब तो ये उम्र हो गई है तो देख के ही खुश हो जाते हैं। अच्छा ठीक हो गया, चलें अच्छी बात है। अच्छा रऊफ लाला आप तो खुद एक बहुत बड़ी शख्सियत है नो डाउट, मगर आपको अपने अलावा भी कोई आर्टिस्ट पसंद है? थिएटर का, फिल्म का, या थिएटर में? थिएटर में तो मैं पहले दिन से, आज मेरा साथी है, समधी भी है मेरा, और उसका पहला दिन ही पहला ड्रामा देख के मेरा दोस्ती हुई थी, शकील सिद्दीकी। उसका पहला ड्रामा मैंने कैटरक में देखा, वहीं से दोस्ती हुई, 40 साल साथ काम किया। फिर समधी है, उसकी बेटी मेरे घर में। वो अगर अपने स्टाइल पुराने वाले पे आ जाए ना तो आज भी मैं हंसता उसी पे हूँ। या दूसरे थे लियाकत सोल्जर जिन पे मैं हंसता था। अच्छा, उमर भाई के साथ और मोइन भाई के साथ काम किया, शहजाद रजा के साथ, ये उस्तादों में, इनको आप पसंदीदा आर्टिस्ट नहीं कह सकते, ये तो बड़े लोग हैं, ठीक है ना। तो लियाकत भाई तो दोस्तों की तरह थे। सिकंदर सनम बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। बेसिकली मुझे शकील सिद्दीकी की कॉमेडी अच्छी लगती है, और उसने ये साबित भी किया पड़ोसी मुल्क में जाके कि वो कैसा आर्टिस्ट है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। 1 मिनट में आहो लापा, ठीक है, ओके। अच्छा, तो रऊफ लाला साहब कोई फिल्म में आपके कोई पसंदीदा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कोई आपके पसंदीदा आर्टिस्ट, लड़कियां लड़के कुछ ऐसे? इस वक्त तो पाकिस्तान इंडस्ट्री तो मैं तो समझता हूँ, मैं तो इन लड़कियों को जानता भी नहीं। पुरानों में, नए तो जो कुछ भी। पुरानों में तो मैं सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आता था ना फिल्म देखने का, मोहम्मद अली और ज़ेबा की। ज़ेबा आपा की बात है, मतलब है कि ज़ेबा बेगम और मोहम्मद अली की जोड़ी देखता था, ये मुझे बड़े अच्छे लगते थे। लेकिन मेरा जो पसंदीदा एक्टर जो था वो शाहिद साहब थे, शायद। और मुझे तुम्हें शायद याद, जवानी में मुझे शाहिद कहते थे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे मांग में ऐसे शाहिद की तरह निकाल गई हूँ, ऐसे ही रहता था। तो अभी ये कराची में एक इवेंट हुआ था, वहाँ शाहिद हमीद आए थे, उसमें मेहमान थे, तो मैं भी गया था। मुझे एक हसरत थी कि मैं अदाकार शाहिद हमीद से मिलूं, मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा मिलूं। तो मतलब उस शो में वो मेहमान थे, मैं उनको देखा तो मैंने देखते ही, जब मुझे डेस्क पे बुलाया कि आप तकरीर करें, शाहिद भाई बैठे हुए थे, मैंने उनको देखा और मैंने गाना शुरू कर दिया। पहली बारी है जे ओना अखियां नु तकिया, एहो जिया तकिया के हाय मार सुटिया, हाय मार सुटिया। उन्होंने यूँ ताली बजाई। मैंने कहा सर ताली बजा, आपका शुक्रिया, आपने मेरी आवाज़ को पसंद किया, लेकिन आप जिस दौर में हिट थे, आपके इतने स्कैंडल बने, अगर मैं उस दौर में होता ना तो हो सकता है मेरे साथ भी एक आधा स्कैंडल आपका बन जाता। तो मैंने वो किया जो किसी ने नहीं किया है, मतलब अपने स्टार जिसको पसंद करते हैं उसको परस्तार। मैंने फ़ौरन पर्स खोला, उसमें से 1000 रुपये निकाले, 7 दफ़ा शाहिद भाई पे घुमाए, और दूसरे आर्टिस्ट मजाक करने लगे हमें दे दो। मैंने कहा नहीं, ये पेमेंट नहीं है, ये गिफ्ट हुआ है, सदका है। और मैं कहा मुझसे अच्छा सदका कोई खाएगा, अपनी जेब में रख ली। तो उनका सदका उतारा, बड़ा खुश हुआ मुझे देखा। मुझे बड़ा प्यार है शाहिद साहब से, मैं बहुत प्यार करता था, उनकी हर फिल्म देखता था। और मतलब
मेरा चलना भी ऐसे ही कोशिश होती थी, ड्रेसिंग भी ऐसी करता था। वो मुझे लोग कह के थक गए, यार पेट अंदर कर, पेट अंदर कर। मैंने उस दौर से पेट रखा हुआ, अंदर नहीं करता हूँ। क्या वजह? पहचान है। अच्छा, ये तो मेरी पहचान है। और फिर शाहिद साहब की भी हल्की से था ना पेट, तो बड़ा अच्छा लगते थे। वहीद साहब स्मार्ट थे, मोहम्मद अली साहब स्मार्ट, नदीम साहब स्मार्ट थे, तो मुझे वो अच्छे लगते थे शाहिद साहब। चलें ठीक है। पड़ोसी मुल्क में आप इतना काम करके आए, वहाँ पे आपको कोई आर्टिस्ट पसंद हो, लेडीज़ में या जेंट्स में? देखें, सब एक ही नाम लेते हैं। जाहिर है आर्टिस्ट तो वो बहुत अच्छा है, जिसका नाम है पठान, शाहरुख खान, नो डाउट बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, दबंग, आमिर खान, वो वर्सटाइल है। इसके बाद जो न्यू जनरेशन आई थी उसमें मुझे रणवीर कपूर जो है नहीं, हाँ रणवीर कपूर में एनर्जी नज़र आती है। रणवीर जो है वो ऋषि कपूर के बेटे हैं, तो उसमें मुझे थोड़ी एनर्जी नज़र आती है। वो बहुत तेज़ है थोड़ा। बाकी तो ऋतिक हैं, अक्षय कुमार हैं, इनसे मुलाकातें भी मेरी हुई। इंडिया 10 साल रहा, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा प्यार करने वाले। तो एक्टरों में तो यही है। बाकी एक एक्ट्रेस थी, वो सास भी कभी बहू थी, स्मृति ईरानी, जो अभी मोदी सरकार में है वो। तो मुझे कोई भी पूछता था ना इंडिया के टीवी के चैनल वाले कि आपको कौन सी फीमेल आर्टिस्ट अच्छी लगती है, तो मैं स्मृति ईरानी का नाम बोलता था। मुझे तुलसी बहुत अच्छी लगती है। तो तुलसी वो इतना हो गया कि वो मेरे पेपर न्यूज़ में आने लगा। टाइम ऑफ इंडिया नहीं, टाइम ऑफ इंडिया में इतना बड़ा आया। एक तरफ मेरी तस्वीर है बराबर में तुलसी की, और लिखा है अवर स्मृति पे रऊफ लाला फिदा। वो मैटर लिखा हुआ है मेरे पास, अभी तक वो अखबार सारे हैं। तो वो मुझे इतनी अच्छी लगती थी, वो मतलब एक्टिंग भी अच्छी लगती थी, ऐसे भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अल्लाह, कोशिश करेंगे कोई यहाँ भी आ जाए। तुलसी तो अब तो पार्लियामेंट में पहुँच गई बड़े लेवल पे। अब तो माशाल्लाह अब हम कहाँ पसंद करते थे बस एक जमाने। अच्छा लाला साहब, मैंने आपका बहुत टाइम लिया और जान के मैं आपका टाइम ले रही हूँ कि फिर आपने मेरे हत्थे लगना है कि नहीं लगना। मुझे ये बताएं, आपकी ज़िंदगी का कोई खुशगवार वाक़या? खुशगवार तो ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सब कुछ दिया, हर खुशी देखी। खुशगवार वाक़या मुझे मतलब एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं लाफ्टर चैलेंज जब इंडिया करने गया था, तो 150 कंटेस्टेंट में हम लोग होते जब सुपर 7 आए, एक कमरे में बैठे हुए थे फिनाले वाले दिन। फिनाले होने वाला था आधे घंटे बाद, और हम कमरे में सूट बूट पहन के सब बैठे हुए, सबके दिल धड़क रहे दम 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 दम। और उन्होंने मुझे कहा कि लाला भाई आप रेडी हैं? मैं कहा रेडी है। मैंने क्या, वो 6 कंटेस्टेंट थे ना जो इंडियन, और उसमें हमारी वो एक पाकिस्तानी जोड़ी भी थी, अली हसन इरफान मलिक। तो मैंने कहा तुम ये वाली बात बोलोगे ना तो तुम्हें लाफ्टर आएगा, तुम ये बोलोगे ना तो तुम्हें लाफ्टर आएगा, तुम्हें ये बोलोगे ना तो ये लाफ्टर आएगा। तो वो हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर देख रहा था, उसने बोला लाला भाई ये आपके कंपटीटर हैं, आधे घंटे बाद आपका इनका मुकाबला है, आप इनको पंचलाइनें बता रहे हो। मैंने कहा मैं इनको पंचलाइन बता रहा हूँ तो मेरा दिमाग चल रहा है, अगर मैं चुप हो गया ना तो ये बंद हो जाएगी मशीन। तो वही जो वो मेरी माँ कहती थी कि बेटा बांटेगा ना तो जगह बनेगी तो आएगा, अगर जगह नहीं होगी तो ओवरफ्लो गिर जाएगा। तो बांटना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ने वो फिर वो खुशगवार लम्हा ये था कि उसके फिनाले के एंड में जब अनाउंसमेंट हुई और जब मेरा जिक्र आया कि जी आज के जो विनर हैं इस शो के वो हैं रऊफ लाला, बिपाशा बासु ने मुझे गाड़ी की चाबी दी, प्यार किया, सब ने गले लगाया, बड़ा इंडियन प्यार दिया मुझे उस ज़माने में। 2006 में एक पाकिस्तानी को इतनी वोटिंग करके जितवाना, सलूट मारता हूँ। लाला ये आपका ही काम था कि माशाल्लाह ऐसे मुकाबले जीतते आ रहे हैं और अल्लाह ताला आपको ऐसी ही हिम्मत और तौफीक अता करे। अब रऊफ लाला साहब, मैं आपसे चाहूँगी कि आप मेरे अंजाम टीवी के नाजरीन को कोई प्यारा सा कोई पैगाम दें। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत कि आपने आते ही कराची मुझे फ़ोन किया, मुझे बोला हमारी बहुत पुरानी साथी हैं और ये इनको हम याद है, यही बहुत बड़ी बात है।
ये सारी दुनिया को तो हमें याद है, लेकिन कोई आर्टिस्ट किसी को याद करता है, बड़ी खुशी होती है। और इसका चैनल है, उसका सुना तो मुझे और खुशी हुई। इसने मुझे फ़ोन किया कि आपने लाला मेरे चैनल को इंटरव्यू देना। मैंने कहा वेलकम। हम कल करना था, लेकिन कल मेरा शो था, तो मैं आज भी शो है, लेकिन मैंने यहाँ बुलाया और यहाँ पे ये माशाल्लाह सारे आर्टिस्ट आ गए, इसको घेर लिया। इतने टाइम बाद आए, फिर वो सबसे इंटरव्यू ले रही थी। तो नाजरीन, ये जो आप देख रहे हैं अंजाम टीवी, मलका पीरज़ादा सीनियर मोस्ट लेजेंडरी एक्टर्स हैं, वर स्टाइल आर्टिस्ट हैं। इनके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके दोस्तों में इसको आप सेंड करें। ये मेरा वीडियो देखना मत भूलिएगा। मैंने 40 साल आप लोग के चेहरों पे मुस्कुराहटें बांटी हैं, तो इस चैनल को भी आप लोग लाइक करें। थैंक यू लाला, थैंक यू सो मच। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे चैनल को इतना टाइम दिया। आप जीते रहें, आबाद रहें, ऐसे ही लोगों में खुशियाँ बखेरते रहें। आखिरी बात कहूँगा कि भाई ये इतनी दूर से आई है, चाय पिएगी? ठीक है, मैंने आपको पिलानी है, आप मेरे मेहमान हैं। नाजरीन, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।